हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में पशु पक्षी और वृक्षों की पूजा। तो इससे संबंधित हम अपने टॉपिक में आज महत्वपूर्ण जितने भी पर्सन हैं वो देखेंगे। और इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था हड़प्पा की लिपि। तो हड़प्पा की लिपि से संबंधित हमने पर्सन देखे थे। और आज हमारा टॉपिक है वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा और आदि जितने भी हैं उन सब की पूजा। ठीक है, मतलब वृक्ष के संबंध में, पशुओं के संबंध में। ठीक है, पशु पक्षी और वृक्ष। चलिए देखते हैं अपना पहला पर्सन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष है पीपल। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्राओं पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है। तो देखिए, मुद्राओं पर सबसे अधिक जो अंकन मिलता है वह है पीपल का अंकन मिलता है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, पीपल देवता का वाहन कौन माना जाता है। तो पीपल देवता का वाहन कौन माना जाता है। तो एक सरंगी पशु माना जाता है। ठीक है, एक सरंगी पशु है, उसको पीपल देवता का वाहन मानती है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, पक्षी पूजा की अपेक्षा किसके अधिक पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो पक्षी पूजा की अपेक्षा पशु पूजा के अधिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पशु पूजा की। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी। ठीक है, तो सबसे पवित्र पक्षी कौन सा है। तो सबसे पवित्र पक्षी है बत्तख। ठीक है, चलिए अगले पर्सन को देखेंगे। अगला पर्सन है, हड़प्पा सभ्यता में हाजा पक्षी किसे कहा जाता था। तो हाजा पक्षी जो कहा जाता था वो कहा जाता था मोर को। ठीक है बच्चों, तो मोर को कहा जाता था। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, हड़प्पा सभ्यता में पाखथा किसे कहा जाता है। तो देखिए, पाखथा बत्तख नाम पक्षी हड़प्पा सभ्यता का सबसे वो पवित्र था, तो उसे भी कहा जाता है। तो पाखथा बत्तख को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, लोथल व मोहनजोदड़ो से प्राप्त टुकड़ों के मृद भांड से किसकी पूजा का पता चलता है। तो किसकी पूजा का पता चलता है। तो ये पता चलता है नाग पूजा का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, नाग पूजा भी प्रचलित थी और लोथल से प्राप्त 3 मृद भांड टुकड़ों पर सर्प की आकृतियाँ बनी हुई मिली हैं। और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त कुछ मृद भांडों पर पुरुष आकृतियों के पीछे क्या है, सर्प के फन दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब सर्प के क्या दिखाए गए हैं, फन। और लोथल पर सर्प की आकृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो लोथल और मोहनजोदड़ो से नाग पूजा का भी साक्ष्य मिला है। चलिए अगले पर्सन को देखेंगे। अगला पर्सन है, हड़प्पा सभ्यता से मिले कौन से मांगलिक चिन्ह थे। तो हड़प्पा सभ्यता से मिले जो मांगलिक चिन्ह थे वो थे स्वास्तिक, चक्र, क्रॉस। तो ये सभी मांगलिक चिन्ह थे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। तो किस सभ्यता की देन है स्वास्तिक। तो देखिए, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो सूर्य पूजा से संबंधित है और ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है और ये संबंधित किससे है, सूर्य से। ठीक है, सूर्य से संबंधित है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, योग क्रिया का प्रचलन किस सभ्यता की देन है। तो योग क्रिया का प्रचलन भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति की अर्ध खुली आंखें, नासिका
के अग्रभाग पर केंद्रित है। इस मुद्रा को क्या कहते हैं? देखिए, एक अवस्था एक मुद्रा है। उस मुद्रा में क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है मुद्रा। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है मुद्रा है, उसमें पत्थर की मूर्ति है और ये अर्ध खुली आंखें, मतलब आधी आंखें खुली है और नाक के अग्रभाग पर केंद्रित है। ठीक है, अग्रभाग पर। और इस मुद्रा को संभावी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, संभावी मुद्रा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? तो वे वृक्ष की भी पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे और जल की भी पूजा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। तो ये हड़प्पावासी सभी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मुद्राओं पर अर्ध मानव व अर्ध पशु आकृति को बाघ पर आक्रमण करते अंकित किया गया है। यह मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, एक मुद्रा है, उसमें आधा मानव और आधा पशु की आकृति को बाघ पर आक्रमण करते दिखाया गया है, यह अंकित किया गया है। तो ये जो मुद्रा है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो इस मुद्रा की मतलब प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो ये मुद्रा बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये जो दिखाया गया है कि बाघ पर आक्रमण कर रहा है, ऐसे है वैसे है, तो ये मोहनजोदड़ो के कुछ मुद्राओं पर अर्ध मानव व अर्ध पशु आकृति को बाघ पर आक्रमण करते अंकित किया गया है। ठीक है, और ये संभवतः सुमेरियन धर्मगाथा के गिलगामेश आख्यान का अंकन था। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और ये किसका अंकन है? यहाँ पे लिख देता हूँ, गिलगामेश। ठीक है, गिलगामेश आख्यान का अंश है। ठीक है, और सुमेरियन धर्मगाथा के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा प्रतीकों में प्रसिद्ध वर्षभ को किससे जोड़ा गया है? तो हड़प्पा प्रतीकों में प्रसिद्ध वर्षभ को अक्सर सभी प्राचीन संस्कृति में पुरुष की प्रजनन ऊर्जा से जोड़ा गया है। ठीक है, किससे जोड़ा गया है? पुरुष की प्रजनन ऊर्जा से। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, पुरुष की प्रजनन ऊर्जा से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा जो आज का टॉपिक था पशु पक्षी व वृक्ष पूजा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।